जैसे जिस तरीके से इनको इस्लाम के बहुत सारी चीज़ें पसंद नहीं है, लेकिन इस्लामिक जो लॉ है आई थिंक दे आर वेरी गुड। सबसे बड़ी बात जो मैं बार बार बोलती हूँ कि अगर आप कुछ भी करो, कितना भी बड़ा गुनाह करो, और अगर एक बार वॉशिंग मशीन में धुल के आओगे बाहर, तो आप फिर से एकदम बेगुनाह हो जाओगे। पिंक बस में यात्रा निकाल रहा है, कोई राखी बनवा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, पुलिस बंदोबस्त देते देते ही थक गई है शायद, तो उनको आम जनता के लिए उनके पास वक्त ही नहीं है, ये ऐसा हम बोल सकते हैं। सबको पता है कि हमारे यहाँ ऑलवेज जस्टिस इज डिलेड। इतने फास्ट ये चीज़ें हो रही है कि एक के बारे में आप मोर्चा निकालेंगे तो 2 दिन में 4 ऐसे केसेस जो रिपोर्ट होते हैं। आप सोचिए कि ऐसे कितने केसेस है जो रिपोर्ट होते भी नहीं। पिछले 9 सालों से रैंक नंबर 1 बना रहा IITian लंच। IITians के कई स्टूडेंट ने एडमिशन लिया MBBS GMC कॉलेज में, जैसे कि केम हॉस्पिटल, JJ हॉस्पिटल, साइन हॉस्पिटल, नायर हॉस्पिटल, कोपर हॉस्पिटल और शिवाजी हॉस्पिटल। नीट 2024 के टॉपर की कामयाबी सुनी। My name is Sheikh Rimsha Mohammad Arif. Myself Ansari Mustafa. Myself Sheikh Sada Fajna. My name is Ansari Sania. Myself Sheikh Nadeem. My score is 656 in NEET 2024 in my first attempt. मैंने नीट 2024 की प्रिपरेशन IITians लंच से की है। मेरा स्कोर 625 आया है। I scored marks 600 in NEET 2024. I have scored 611 marks in NEET 2024 exam. I have scored 99.2 percentile in MST CET 2024. I did my preparation from IITians Learn. तो सुना आपने, आप भी ऐसी कामयाबी चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। रेप के मामले को लेकर जिस तरीके से देश के अलग अलग राज्यों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, वहीं मुमरा कौशा में भी एक प्रोटेस्ट रखा गया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए रूता अवार्ड मैडम जो है मौजूद है, जो इस घटना को लेकर तो जानकारी देंगे, लेकिन साथ ही में बीते कुछ घंटे पहले कलवा के छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल में जो 42 वर्षीय एक आरोपी ने 11 वर्षीय लड़की के साथ छेड़खानी की, इस छेड़खानी की घटना जो हुई है ताज़ा मामला है। इससे पहले जिस तरीके से निषेध चल रहा है उसके बीच में ये मामला हुआ है। तो क्या लग रहा है कि ये लगातार जो छेड़खानी के मामले हैं या बलात्कार के मामले वो बढ़ रहे हैं, आरोपियों में डर क्यों नहीं? हाँ, डर है नहीं, आपने खुद ही बोला। तो अभी मैं क्या मतलब आपको जवाब दूँ कि आई गेस पुलिस बाकी सारे चीज़ों में इतनी बिजी है। कोई पिंक बस में यात्रा निकाल रहा है, कोई राखी बनवा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, पुलिस बंदोबस्त देते देते ही थक गई है शायद, तो उनको आम जनता के लिए उनके पास वक्त ही नहीं है, ये ऐसा हम बोल सकते हैं। मुझे ऐसे ही लग रहा, इसीलिए वारदातें बढ़ रही है। दूसरी बात, सबको पता है कि हमारे यहाँ ऑलवेज जस्टिस इज डिलेड, और डिलेड जस्टिस इज़ लाइक एज गुड एज जस्टिस इज़ डिनाइड। तो किसी में खौफ डर रहा ही नहीं है बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात जो मैं बार बार बोलती हूँ कि अगर आप कुछ भी करो, कितना भी बड़ा गुनाह करो, और अगर एक बार वॉशिंग मशीन में धुल के आओगे बाहर, तो आप फिर से एकदम बेगुनाह हो जाओगे। तो ये सारे लोगों ने आंक लिया है कि हमारे अभी सिस्टम क्या चल रही है, इसीलिए प्रॉब्लमली उनको कोई भी किसी भी तरह का डर शर्म तो होती ही नहीं है, नहीं बचा है शायद अबाउट लॉ एंड ऑर्डर। तो जैसे ये एक घटना हुई है कलवा छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल में छेड़खानी की, क्या लग रहा है कि ऐसे चीज़ों को लेकर सरकार को भी खास ध्यान रखना चाहिए? देखिए, इसमें ना 2 पहलू है। एक तो सरकार एक जगह है, पुलिस एक जगह है और समाज एक जगह है। ठीक है, यस, पॉलिटिकली ऑफ कोर्स लोगों को ये है कि तुम अगर किसी को आज अरेस्ट करोगे और उसके ऊपर 10 साल अगर केस चलाओगे, तो तब तक तो लोग भूल ही जाते हैं। निर्भया में जैसे हुआ, दिल्ली के निर्भया में, फिर वो वापस जाता है, फिर वो मर्सी पिटिशन करता है अपने राष्ट्रपति के पास। तो अभी इन्होंने जो कुछ इंडियन पीनल कोड का नाम बदलकर इन्होंने क्या भारतीय न्याय संहिता रखा है, तो उसके साथ साथ सिर्फ इंग्लिश नाम बदल के हिंदी नाम या भारतीय नाम रखने से लोगों के मन में तो कोई खौफ ये पैदा नहीं कर सके। सो आई फील ये जो भी सेक्सुअल जो भी क्राइम्स है या उसके लिए कुछ और इन्होंने प्रावधान करना चाहिए विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स। आपको क्या लगता है कि रेप की सज़ा क्या होनी चाहिए? क्योंकि मैं लगातार जो प्रोटेस्ट कवर कर रहा हूँ उसमें अरब कंट्री जैसा कानून लाने की मांग की जा रही है। सबसे पहले तो एक बार रेप हो गया, उसके बाद आप उसको फांसी दो, आप उसको कुछ भी करो। वो बेचारी जिसकी ज़िंदगी गई है, जो मतलब ज़िंदगी भर, ये तो 3-4 साल की लड़कियां हैं, उनको उनके दिल में क्या होगा, दिमाग में क्या होगा, मुझे नहीं पता। उनके माँ बाप पूरी ज़िंदगी जिल्लत सहेंगे, क्योंकि हमारी सोसाइटी ऐसी बातें भूलने नहीं देती,
सो इसीलिए मुझे ये लगता है कि आपका सवाल क्या था? सज़ा क्या होनी चाहिए? सज़ा क्या होनी चाहिए, इसके ऊपर पूरी रात हम बैठ के डिबेट कर सकते हैं कि सज़ा क्या होनी चाहिए। देखिए हमारा जो है वहाँ पर इस्लामिक लॉ थोड़ा मुश्किल है लाना, और ये लोग तो अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं, तो इस्लामिक लॉ कहाँ से लाएंगे? जैसे जिस तरीके से इनको इस्लाम के बहुत सारी चीज़ें पसंद नहीं है, लेकिन इस्लामिक जो लॉ है आई थिंक दे आर वेरी गुड। आपके हाथ में अगर डिसीजन दे दिया गया कि रेपिस्ट को आपको सज़ा देना है, तो आप क्या ऐसा ओपिनियन? मैं उसको उसके फैमिली के पास सौंप दूंगी। लेट देम डू द जस्टिस, क्योंकि उनको पता है, दे हैव गॉन थ्रू द पेन, दे हैव गॉन थ्रू एवरीथिंग। इसीलिए जो कुछ उनको सहना पड़ा है वो सिर्फ वही बयां कर सकते, बयां भी नहीं होएगा। तो अगर मुझसे आप पूछे तो मैं उसको पकड़कर विदाउट एनी केस और एनीथिंग आई विल हैंड हिम ओवर टू द फैमिली ऑफ दैट गर्ल और ऑफ दैट, वो तो बेचारी तो चली गई है, एक उसको शायद आज बोला है कि उसको जल्द से जल्द हम लोग कैपिटल पनिशमेंट देंगे कोलकाता वाले को। आप जैसे बोल रहे कि सरकार भी कहीं ना कहीं जैसे नया कानून ला रही है, लेकिन बिल्किस बानो का एक ताज़ा मामला था कि जो छूट कर आए थे आरोपी, वो बीजेपी को संरक्षण उन्हें मिल गया था और वो अब जो है खुले पैमाने पर एकदम फ्री होके घूम। आप मेरे वॉशिंग मशीन का मतलब शायद समझे नहीं, वही तो मैं बोल रही हूँ। तब पार्टी ज्वाइन, ऐसा जो सरकार 10 साल जो है जेल में बैठा के खिलाती है, क्या लगता है कि ये सब चीज़ें सही होती है, इंसाफ मिल पाता है? 10 साल अगर जेल में रहता कोई नहीं, वही मैंने कहा कि वो देखिए तब तक तो शायद पूरा ज़माना भूल ही जाता है कि ये हुआ था, और लेकिन आजकल क्या है ना, इतने फास्ट ये चीज़ें हो रही है कि एक के बारे में आप मोर्चा निकालेंगे तो 2 दिन में 4 ऐसे केसेस जो रिपोर्ट होते हैं। आप सोचिए कि ऐसे कितने केसेस है जो रिपोर्ट होते भी नहीं। तो हमने हर एंगल से इसके बारे में सोचना चाहिए। गवर्नमेंट अपना काम करेगी, पर हमने भी अपने आप पर कुछ पाबंदियां लगाना ज़रूरी है एज अ सोसाइटी। एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से तमाम ये जो देश में हालात चल रहे, उस हालात में आने वाला चुनाव कितना असर पड़ सकता है सरकार के खिलाफ, ऐसे सारे मुद्दे आते सामने? जब चुनाव आएगा तो आपको भी पता चल जाएगा। थैंक यू। तो ये थे ऋता वार्ड मैम, जिन्होंने इस रेप को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए किस तरीके से जानकारी दी है। अब ये देखना है कि आने वाले इस चुनाव को लेकर ये सारे जो मुद्दे हैं वो सरकार के लिए कितने घातक हो सकते हैं। कैमरामैन नावेद कुरैशी के साथ अफजल शेख, मुंबई टीवी।